ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा यं ददाति शुभदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कविगाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाचार्य पतितानां वैष्णवे भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम परम हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति अष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया करोति उत्तमश्लोके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय थोड़ा थोड़ा और हो जाओ वो भी ठीक हो सकता है। माया हुसा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतिं न्यसेनो भयं यद्वै सौपश्यावयोर्गतिम् क्षौरि तुम कभी अपने पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्म। तुम इसे समझने का प्रयास करो। आध्यात्मिक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं वास्तविक वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न। तात्पर्य: परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक सी है। परमेश्वर परम आत्मा है और जीवात्मा व्यष्टि आध्यात्मिक आत्मा है। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बद्ध हो जाता है। तब वह अपने को प्रकृति का प्रतिफल करके मानता है। भौतिक देह के कारण वह भूल जाता है कि वह परमेश्वर का सनातन अंश है। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है: वही 500 जीव लोके जीव मुक्ता सनातन। भगवद गीता में सनातन शब्द कई स्थलों पर आया है।
भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है। जीव तथा ईश्वर का वास्तविक वास स्थान सनातन राज्य है। यह भौतिक जगत नहीं, यह भौतिक जगत अस्थिर है। बहिरंगा की भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया है क्योंकि वह भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था। वह इस भौतिक जगत में यथाशक्ति इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न करता है। इस संसार में बद्ध जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों में संपन्न होते रहते हैं, किंतु जब जीव को विकसित चेतना प्राप्त हो तो उसमें सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य वासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस विधि से वह भगवान का धाम वापस जा सकता है वह भक्ति योग है, जिसे कभी कभी सनातन धर्म कहते हैं। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को न स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह भौतिक देहों के इस बंधन से छुटकारा पा सके और भगवान के धाम वापस जा सके। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान स्वरूप के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन तथा कथित विकास व्यर्थ है। इनसे मानव समाज गुमराह होता है। अंधा यथांध रूप नियम, इस संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। अंधा अंधी का था मार्गदर्शन का। हम्म। करें कि भौतिक जगत में क्यों आया जीव? ईश्वर का पद प्राप्त करने, इस भगवान के पद का अनुकरण अनुकरण करना करने। चाहिए। कल जैसे हम बता रहे थे ना कि भगवान का पद क्या है? भोक्ता, तारम विगत उपशाम। तो हम भी क्या करते हैं? उनके पद को अनुकरण करना चाहते हैं कि मैं भी भोक्ता हूँ, है ना। तो इसीलिए ये जीव जो है इस संसार में आता है। भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जाओ देखो, है दम तो। है दम, मेरे जैसा भोग करना चाहते हो तो जाओ देखो, थोड़ा चेक करो सही में है क्या, है कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब जीव क्या कर लेता है, विकसित चेतना प्राप्त हो जाता है। विकसित चेतना, ना मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता कौन है? आप भोक्ता है। मैं भोग्य हूँ, है ना। यू आर एंजॉयर, आई शुड बी एंजॉयड बाय यू। आप भोक्ता है, मैं क्या हूँ? भोग्य हूँ, है ना। जब इस प्रकार का चेतना विकसित हो जाता है ना, उसे अपनी स्थिति को सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और जिस विधि से ये काम करेगा वो विधि को क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। यही वही सनातन धर्म है ना। वो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी है कि नहीं। अरे सनातनी से कह रहे से हो जाएगा सनातनी, है? तो इसका मतलब सनातनी कौन है? सनातनी कौन है? जो सनातनी हम किसको कहेंगे? किस प्रकार के चेतना को सनातनी कहेंगे? विकसित चेतना मतलब वही चेतना कि हम भगवान आप भोगता है, हम भोग्य है। जिसके अंदर इस प्रकार का चेतना है, क्या है? वही अपने आप को सनातनी कह सकते हैं, है कि नहीं? हम्म।
जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन तथा का तथाकथित विकास व्यर्थ है। उससे मानव समाज गुमराह होता है। और इस चेतना के बिना अंधा अंधे को क्या करता है? मार्गदर्शन कर रहा है। मतलब जो मार्गदर्शन करा रहा है वो भी खुद अपने आप को क्या मान रहा है? भोक्ता मान, है ही नहीं। मार्गदर्शन क्यों करा रहा है? क्योंकि उसको भोग सकता है। है ही नहीं। देखिए देखिए, आपको ऐसा करना है, वैसे करना है, वैसा करना है, वैसा करना है ना, और करके उसी को भोग रहा है। है कि नहीं? हम्म। अहम भवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभो नौ पश्यति कवयश्च छिद्रं जातु मनागपि। अबे जोर से पढ़ेंगे। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपने स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तर्क विचार करो, जो वास्तव में महान विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। तात्पर्य: भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक रूप से एक है। इन दोनों में कोई तथात्मक अंतर नहीं है। तथ्यात्मक अंतर नहीं है। मायावादी चिंतक बारंबार माया से इसलिए पराजित होते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है अथवा परमात्मा है ही नहीं। वे सोचने में यह भी भूल करते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, किंतु जो कवि अर्थात विद्वान है, वे तथ्यों से परिचित होते हैं। वे ऐसी भूल नहीं करते। वे जानते हैं कि ईश्वर तथा आत्मा में एक ही है, किंतु जीवात्मा माया की चक्कर में पड़ता है, जबकि परमात्मा माया का नियंता है। माया तो परमेश्वर की सृष्टि है, अतः परमेश्वर माया का अधीक्षक होता है। यद्यपि जीवात्मा गुण में परमेश्वर के तुल्य है, किंतु वह माया के वश में है। मायावादी चिंतक अधीक्षक तथा अधीन में भेद नहीं कर पाते। वे सब नारायण है ना? जब सब नारायण हो गए तो फिर मतलब माया का अधीक्षक फिर कौन होगा? लेकिन माया का तो एक अधीक्षक होना चाहिए। इसका मतलब सभी नारायण है, मतलब सभी सभी माया के बस में है कि नहीं? या तो सभी माया के बस में है, या तो सभी जो है। तो माया अधिपति तो एक व्यक्ति होगा ना, है कि नहीं? दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव प्रपद्यते मायामितं तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं? जैसे भगवान लीला किए वैसे हम भी लीला करें। भगवान ने जन्म लिया। है ना? तो सकल ही तुम्हारा माया, नाही मम बल ज्ञान सुने स्वाधीन नमस्ते काया। है कि नहीं?
जो इस व्यक्त को हमेशा याद रखता है, मतलब भक्त जो है इसको, भक्तों को बेसिकली इसके ऊपर इसको याद रखना चाहिए। भक्त जानते हैं बट याद नहीं रख पाते। और जो मायावादी है वो तो विश्वास ही नहीं करते इस। माया से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। ऑलवेज, ऑलवेज। है ना? ओके। यथा पुरुष आत्मनोपेकम मादर्श चक्षुषः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। पढ़िए सत्यनारायण हरि। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने शरीर देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस मुक्ति अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित करके प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। तात्पर्य: मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच कोई अंतर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे पदार्थ के प्रतिबिंब से प्रभावित रहते हैं। जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंब होता है, तो सूर्य को पता रहता है कि उसमें तथा जल में प्रतिबिंब सूर्य में कोई अंतर नहीं है। किंतु जो अज्ञानी है, वे प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब पाते हैं। जहाँ तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य तथा प्रतिबिंब दोनों में रहती है, किंतु प्रतिबिंब छोटे 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 होते हैं, जबकि सूर्य अत्यंत विशाल है। वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव आदि भगवान की लघु प्रतीक है। गुण की दृष्टि से जीव और भगवान एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान के लघु अंश है। परमेश्वर पूर्ण शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान है। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे मित्र, तुम और मैं अभिन्न हूँ। यह अभिन्नता गुणात्मक है, क्योंकि परमात्मा के लिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ा कि वे याद दिलाते कि मात्रात्मक रूप से एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता कि वह और परमात्मा सभी प्रकार से एक से है। यह भी गुणात्मक रूप में भगवान तथा जीवात्मा एक से है। जीवात्मा अपनी लिप्त और अलिप्त में यही भेद है। भगवान सदैव अलिप्त रहते हैं, किंतु जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण। जी 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 जी। हाँ। अतः जब वो अपने को बद अवस्था में पाता है, तो अपनी पहचान शरीर रूप में करता है, किंतु भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। वे पुण्य तो आत्मा है, उनके भौतिक शरीर नहीं होता। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों इस शरीर के भीतर रहते हैं। परमात्मा उपाधि से रहित है, जबकि बद्ध जीव को विशेष प्रकार के शरीर के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है। परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है और सर्वव्यापी है। भगवद गीता 13.3 में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। परमात्मा शरीर प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, जबकि जीवात्मा विशेष प्रकार के शरीर में बंद रहता है। व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है।
किंतु परमात्मा को भली बात नहीं पता है कि समस्त शरीरों में क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में परमात्मा सदैव अपने पूर्ण आध्यात्मिक पद में उपस्थित रहते हैं, जबकि जीवात्मा की अपने आप को भूलने की प्रवृत्ति होती है। नो ही व्यष्टि आत्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता, किंतु कभी कभी समस्त बद्ध स्थिति से मुक्त होने पर उसे परमात्मा तथा अपने में जो वास्तविक अंतर है वो दिखता है। जब परमात्मा आत्मा से कहता है मैं और तुम एक ही हो, तो बद्ध जीव को गुणात्मक रूप से उसकी आध्यात्मिक पहचान याद कराने के लिए ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यतो लुक्मा द्वयस्वांगा द्वयमाद्वापि स्वस्यमभवत् अप्यात्मनाभिमता तथा विना पृथ्वीगुल्पातम्। अग्नि के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, लब्ध, चिंगारी तथा धूम। यद्यपि ये सभी गुण में एक है, किंतु तो भी अग्नि, लपट, चिंगारी तथा धूम इन सब में अंतर है। जीव तो बद्ध होता है, किंतु भगवान कभी भी बद्ध न होने के कारण भिन्न है। वेदों का कथन है, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म स्वरूप। आत्मा जीवात्मा भी है और साथ ही साथ भगवान भी, जो सभी वस्तुओं का दृष्टा है। यह भी दोनों आत्मा है, किंतु उसमें सदा ही अंतर रहता है। स्मृति में भी कहा गया है, यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा प्रयुच्चरन्ति। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती रहती है, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में क्षुद्र जीवात्माएं उपस्थित रहती है। भगवद गीता 9.4 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्स्थाने सर्वभूतानां शांते सर्वस्थित। सभी जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यह भी सारे जीव उन्हीं पर आश्रित है। जिस प्रकार विशाल लपटी में छोटी छोटी चिंगारियां रहती है, किंतु दोनों पृथक पृथक स्थित है, इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, एक देशस्तिं स्याग्ने जीवस्थना विस्तारति यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति अस्ते दम किलिंग जगत। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु वह गर्मी तथा प्रकाश का वितरण करती रहती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों को विविध प्रकारों से वितरित करते रहते हैं। जीवात्मा इन शक्तियों तटस्था शक्ति में से ही एक है। एक प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान एक है, किंतु वे पृथक पृथक स्थित है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में जिस सच्चिदानंद रूप की दृष्टि पुष्टि हुई है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वह जीवात्मा से उसकी बद्ध तथा मुक्त अवस्था से भिन्न है। केवल नास्तिक ही जीवात्मा तथा भगवान को कभी सभी प्रकार से एक समझते हैं। इसलिए चेतन महापुरुष कहते हैं, मायावादी भाष्य सुने वही सन्यास। यह कोई मायावादी चिंतकों को उपदेशों का पालन कर रहे और यह विश्वास करे कि भगवान तथा जीव एक है, तो वास्तविक दर्शन की दिशा में उसकी बुद्धि सदा के लिए भ्रष्ट। मतलब बहुत लोग ऐसे आपको दिखेंगे कि बहुत बड़े भक्त है ना, लेकिन अंदर में क्या घुसा होगा, ये सिद्धांत घुसा होगा, है ना। ना हम भी कभी ईश्वर बन सकते हैं, है ना, या हम भी भगवान बन सकते हैं। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी जो है ना, कोई कितने भी गलती करता था, प्रभुपाद जी उसको रिजेक्ट नहीं करते थे या कभी निकालते नहीं थे। लेकिन शुरू शुरू में 4 सन्यासी ऐसे गलती किए, प्रभुपाद जी ने उनको निकाल दिया स्कूल से। क्या गलती किए, वो सब जगह में करने लगे, अरे एक प्रभुपाद है ना, ये ही भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है, ये भगवान है, समझ गया ना। सब जगह में ऐसे प्रचार करने लगे। जैसे प्रभुपाद जी को पता चला प्रभुपाद जी बोले, पता है वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद वो खुद को बोल देंगे कि हम भी भगवान है। देखो प्रभुपाद चले गए ना, अब कौन बचा, भगवान बच गए ना। तो प्रभुपाद जी तुरंत जो है क्या किए, वो चारों को जो है निकाल दिए। बहुत, प्रभुपाद जी कभी सहन नहीं करते थे। तो लोग समझे, हम्म। तो लोग समझे नहीं, तो समझाने का। समझाने के लिए सब कुछ समझाया गया था।
तो पाजी तो पहले से ही कह रहे थे। पर ये लैटिन में। मतलब ये एक वो था ना। तो फिर जो है वो लोग मतलब बहुत मुश्किल हुआ उन लोगों को, है ना। क्योंकि तो फिर मुश्किल हुआ, खाने पीने में दिक्कत हुआ, जो भी है, फिर आके क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, फिर जो है वो बाजी को एक्सेप्ट, है ना। तो एक महाराज जो है वो कहीं पे गए थे, तो वहां पे सब लोग कह रहे थे कि हमारे गुरु जो है ना वो भगवान है। तो महाराज गए उनसे मिले, मिल के बोले कि आपके शिष्य कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, क्या आप उसको मानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। तो आप फिर शिष्यों को रोक क्यों नहीं रहे हैं? बोले मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। क्या? अच्छा लग रहा है। सही है। तो इसी को प्रोपाज कह रहे हैं ना, मतलब एक्चुअली ये क्या है, मायावाद भाष्य है। प्रोपाज कह रहे हैं कि इस प्रकार का भाष्य अगर हम सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। हम्म। हरिदास ठाकुर को जब, नवाचार्य हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में पीटा जा रहा था, तो हरिदास ठाकुर जो है अ, वो नहीं कह रहे थे कि ये गलती कर रहे हैं मेरे से। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे थे? नहीं हैं? नहीं किया गया। क्या गलती? भक्तों का अपराध सुन लिया। हाँ, मैं सुन लिया। भगवान की निंदा जो है ना, मैंने सुन लिया, इसलिए है ना भगवान, मतलब मुझे ऐसा कष्ट मिल रहा है। स्वयं। मुझे राष्ट्रम में हिंदू भी तो बोलते हैं साक्षात हरि तो। हाँ हम्म। सही तो बोले। साक्षात हरि, लेकिन हरि नहीं है। साक्षात हरि और हरि में अंतर है। साक्षात हरि मतलब हरि के रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब, जब अगर हम हरि को नहीं देख रहे हैं, हरि को नहीं देख रहे हैं, तो गुरु जैसे आचरण कर रहे हैं, मतलब इसी प्रकार हरि भी आचरण करते हैं। समझ गए ना? गुरु जैसे हमें प्रेम कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो गुरु भी, हरि भी ऐसे ही देते हैं। तो इसी प्रकार दिखाया था, मतलब हरि का रिप्रेजेंटेटिव। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात हरि। मतलब जैसे, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं आया, तो उसने क्या किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को भी उसके जैसा सम्मान दिया जाता है। क्योंकि वो वहां मतलब उसी प्रेसिडेंट का मैसेज लेकर आया है, जस्ट उसके बिहाफ पे आया है। समझिए ना, इसलिए इसी प्रकार हरि हमारे सामने तो प्रकट नहीं है, बट साक्षात हरि प्रकट, मतलब हरि का, है ना, मतलब हरि का प्रेम देने के लिए, हरि का संदेश देने के लिए ये व्यक्ति हमारे हमारे साथ, हमारे सामने प्रकट है। समझिए ना, मतलब ही इज कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन, ही इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू रिप्रेजेंट हरि, इसलिए वो ही साक्षात है। समझिए ना? किंतु प्रभुर प्रिय वतस्य, तो कौन है वो? प्रभु के प्रिय है, प्रभु नहीं है, प्रभु के प्रिय है। समझिए?
प्रभु के प्रिय। नमो विष्णु पादाय, विष्णु नहीं है, कौन है? विष्णु पादाय मतलब विष्णु के चरणों में समर्पित है। कृष्ण पृष्ठाय, कृष्ण नहीं है, कौन है? कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण पृष्ठाय। हाँ, इसलिए इस प्रकार के लोगों को नहीं सुनना चाहिए, दूर होना चाहिए उनसे। एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तथ्यो विचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी बात स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खोया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत में ठीक है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, हंसो हंसेन प्रतिबोधित। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से की गई, क्योंकि वे निष्कलंक यथार्थ श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है तो वह भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट हो, यही उसके पतन का है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उबारने तथा असुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। वे भगवत गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवत गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवत गीता सीखनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न तो करो, उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। भगवद गीता 4:34। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक रूप की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव की समझ में आएगा कि वह परमात्मा के सदैव अधीन है। जो ही वह अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वह स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में होना। जब वह श्रेष्ठता को अवांछित अवांछित मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तद व्यभिचारिणः शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जब जीव अवज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल कृष्ण
तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए और इन्हें कहने का उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक हैं, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। ठीक है, सब तो अंडरस्टूड है। बहिस्मने तदध्यात्मम् पक्षेण प्रदर्शितम् यत्परोक्षप्रियो देवो हे राजा, प्राचीन वैदिक समस्त कारणों के कारण भगवान सर्वोच्च रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। पर पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, सर्वोच्च परोक्ष प्रिया इव ही देवः। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में समान पुरुष को आनंद देने वाली है, किंतु ये वास्तव में सत्य को बताने के लिए इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इसमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्य को बताने वाली है, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश समान मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग श्रवण कीर्तन विष्णु। किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते हैं या उन्हें समझना नहीं सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह नीचे दिया जा रहा है। आदेशकारी और कर्मों से उत्पन्न क्रियाएं। अगस्त्य मन मात्र इंद्रियों का अधीक्षक मैं। अवरुद्ध अर्बुद 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 भगवान के नाम गुण रूप इत्यादि के विभिन्न प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन। हरि अवरोध तथा रोग भोग सुख। यहाँ यह शब्द आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख के लिए प्रयुक्त है। नृत्य शरीर के दांत अर्थात इंद्रियां। द्रव्य राजभक्ति अथवा भक्ति करने का पात्र व्यक्ति। द्वार शरीर के दरवाजे यथा आँख तथा कान। गृह घर आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए एकांत स्थान या भक्तों की सत्य संगति आवश्यक है। इस मवा वह भक्त जो गुरु के पास जाता है। ईंधन का अर्थ है समिधा। कर्मचारी को यज्ञ करते समय मस्त अग्नि जलाने के लिए इस ईंधन को ले जाना होता है। आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा कर्मचारी को शिक्षा दी जाती है कि वह अग्नि जलाकर प्रातः काल आहुति दे। उसे गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वैदिक आदेशों तो यह है कि जब गुरु के पास जाए तो यज्ञ करने के लिए अपनी संविधा लेकर जाए। वैदिक आदेश यह है कि तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही क्षत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए शिष्य गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे यज्ञ के लिए संविधा ले जाना चाहिए। ऐसा गुरु का लक्षण यह है कि वह वैदिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है, अतः वह भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। कोई ऐसे प्रमाणिक गुरु की सेवा करके वृद्ध जीव भौतिक सुख से क्रमशः विरक्त होता जाता है। गुरु के निरीक्षण में आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। जो लोग माया से भ्रमित वे जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी गुरु के पास जाने में रुचि नहीं दिखलाते। जाया बुद्धि जीर्ण सर्प थकी हुई प्राण वायु काल कन्या वृद्ध अवस्था किया करता काम तेज ज्वर
मूलाचल, वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं होती। कुटुवनी यानी बुद्धि। मुदिरेशन, वह जिसकी आंखें इतनी आकर्षक होती है, जो भी उन्हें देखता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात अत्यंत सुंदरी तरुणी। जीव गोस्वामी के अनुसार मंदिरेशन साक्षात भक्ति की देवी है। यदि कोई भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है तो वह भगवान तथा गुरु की सेवा में लग जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैदर्भी जो एक स्त्री थी, वह अपनी पति की अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार अपने पति की सेवा के लिए उसने अपने आरामदेह घर को छोड़ दिया, उसी प्रकार आत्मज्ञान अध्यात्म ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थी को अपने गुरु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे अपने गुरु के आदेश दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह कथन श्वेता उत्तर में निम्न आदेश के अनुसार, यस्ते देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु सदस्यते कथिता भक्त्या प्रकाशते महात्मना। केवल उन महान लोगों को जो भगवान तथा गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं, वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। छंदोगाय उपनिषद में कहा गया है, आचार्यवान पुरुष वेद जो परमाणिक गुरु के पास जाता है, वही आत्मदर्शन के विषय में सब कुछ जान सकता है। मल्लध्वज, चंदन के समान उत्तम भक्त, पांचाल यानी पांच इंद्रियम विषय, परिच्छंद चेतनाओं का संग, और जन शरीर शरीर को निर्मित करने वाले तत्व तत्व, पौत्र, धैर्य तथा गंभीरता, प्रज्वाल एक प्रकार का ज्वर जिसे विष्णु ज्वर कहते हैं, प्रतिक्रिया, मंत्रता और औषधि जैसे प्रतिक्रियाएं दिखाने वाले कारक, उर यानी पालक प्राणवायु, पुत्र चेतना, सैनी तीन प्रकार के ताप, अंग तप्त सुख, श्रवण कीर्तन स्मरणम बंधम पाठ सेवनम अर्चनम तथा दास इत्यादि भक्ति के साथ सौद यानी प्रयास, श्रुत वैधर्वी का पुत्र अर्थात जो सकाम कर्मों में आगे बढ़ा हो और भक्त गुरु के संपर्क में आए, ऐसा व्यक्ति भक्ति में रुचि रखने लगता है। वैधर्वी यानी स्त्री जो पहले पुरुष थी किंतु जिसने अगले जीवन में स्त्री का जन्म लिया, क्योंकि वह स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त था। धर्म का अर्थ है पुरुष। कर्मकांडीय अनुष्ठानों में पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। वैधर्वी का अर्थ हुआ कि जो कर्मकांडीय बुद्धि वाले घर में जन्म ले, किंतु यदि कोई कर्मकांडीय कार्य करते हुए सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है, जिस प्रकार वैधर्मी ने मलय ध्वज के साथ विवाह करके किया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तब वह भगवान की भक्ति करने लगता है। केवल प्रमाणिक गुरु के आदेश के पालन से बद्ध जीव मुक्त हो पाता है। विदर्भ राजसी, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्मकांड में निपुण हो, वीर यानी कृपालु, यवन यानी यवन राज पदार्थ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरुषोत्तम स्त्री योनि प्राप्ति नाम 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तक पर पूर्ण हुए। हरि बोल। नारद मुनि इज सो एन एक्सपर्ट प्रीचर है। एक कहानी सुनाए और उस कहानी में सब कुछ ज्ञान दे दिए। किसको? प्राचीन वैश्य को है। कहानी सुनने में लोगों का इंटरेस्ट रहता है ना, बट कहानी में पूरा ठोस भरना पड़ेगा। तो मैं पूरा कहानी सुनाया और उसी कहानी में क्या किए, प्राचीन वैश्य को इतना सारा ज्ञान दे दिया ना। वैराग्य क्या है, स्त्री के प्रति आसक्त होकर कैसे स्त्री ही बन गई, दूसरी लाइफ में स्त्री बन गई है ना। तो बहुत सारा स्त्री का स्वभाव क्या है ना?
स्त्री का भी धर्म भी इसमें बताया गया है, स्त्री कितना लॉयल होना चाहिए हस्बैंड से। बहुत सारा टीचिंग्स दे दिए नारद ने इस कहानी के माध्यम से, पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से। तो इसको हमें बार बार श्रवण करना चाहिए और ध्यान में नहीं जाना चाहिए, समाधि में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सब भक्ति करने की जय।